हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग कार्ड के पे जाने से पहले उसका मैं डाउनलोड ले लूँ। देखिए, कोई ऐसा पर्सन जिसे आप भी चाहते हैं कि आपके साथ रहे, मगर ये भी आप जानते हैं कि कभी उन्होंने सपोर्ट आपका नहीं किया, लेकिन आपका दिल उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो आपके आसपास होते हैं या होती हैं तो आपको आपके दिल को, दिमाग को और जहन को, सोल को सुकूनियत मिलती है। तो अभी जो सफ़र आपका शुरू होने वाला है वो उस सफ़र में आपके साथ ही होंगे, ये क्लियर है। लेकिन वहाँ पे आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि देखिए, वो पर्सन आपके साथ 100% उस फ्रीक्वेंसी में सपोर्ट में तब आएंगे जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकली वो आपके साथ हैं, लेकिन मेंटली वो आपके साथ नहीं है। उनका दिल, उनका ज़मीर आपकी तरफ खींचता है, लेकिन उनका दिमाग, उनकी जो विशेज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, सोशल पार्ट जो है, 3D लेवल का अटैचमेंट जो है उसकी तरफ खींचता है। ये क्लियर है, ठीक है। मैं अच्छा बुरा के कंसेप्ट में नहीं जा रही, बस आपको एक क्लियरिटी बता रही हूँ। तो आप जहाँ जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें आपको बार बार ये गाइडेंस दी जाती है कि आप जो कर रहे हैं उसको अपने तक रखें और उसको करते जाएं। यहाँ पे भी वही बात है, आपके दिल को की सुकूनियत जिस पर्सन से मिल रही है उसको रिसीव कीजिए उतना, लेकिन अपने लक्ष्य से हिलिएगा नहीं, अपने लक्ष्य को वहाँ बनाए रखिएगा। बीच बीच में साथ चलते चलते थोड़ा साथ आप उनका भी निभाएंगे और वो भी आपका साथ निभाएंगे। तो अब इतना जान लीजिए, ये एक दूसरे का साथ निभाते निभाते आप कहीं ना कहीं उनके ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे और वो आपके दिल की हीलिंग में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये चीज़ डिवाइन प्लान है। डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही ये चल रहा है, मगर आपकी तरफ से ये हमेशा क्रॉस चेक की सिचुएशन रहनी चाहिए कि आप ओवर गिविंग में ना जाएं और इक्वल गिव एंड टेक में ही रहें। देखिए, बहुतों को ये लगेगा कि लाइक बिजनेस जैसी चीज़ हो रही है, वही समझ लीजिए। कुछ चीज़ों को सही डायरेक्शन पर लाने के लिए घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें डिवाइन प्लॉटिंग है, इसमें आप, हम या कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। और ये चीज़ें अगर इस तरह से पूरी होनी है तो ये पूरी होगी, क्योंकि ये डिवाइन को कंप्लीट कराना है, आपको अपनी जर्नी के एक सर्टेन पार्ट पर लेकर जाना है, इसलिए ये होना ही होना है। हर सोल को अपना लक्ष्य पूरा करना होता है, यहाँ अपनी लेसन्स लेनी होती है। तो डिवाइन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को सपोर्ट कर रही है, डिवाइन उनको भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो भी डिवाइन की ही औलाद है, डिवाइन की ही संतान है। रास्ते से भटक गए हैं तो उनको रास्ते पे लाना भी डिवाइन का ही काम है। ठीक है, एनर्जी अलग है, मानती हूँ, रीडिंग भी अलग होगी, ये भी मानती हूँ। तो अब चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं। पॉजिटिव बने रहें और चीज़ों को समझें। कोई कंप्लीट ब्लैक नहीं है, कोई कंप्लीट वाइट नहीं है। कुछ लोग हाँ नेगेटिविटी में जुड़े हुए हैं, तो इतना जानिए, जब नेगेटिविटी से हम नेगेटिव एनर्जी से जुड़ते हैं तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक, बहुत व्यूवर्स के माइंड में ये भी है कि अब ये जन्मा है, किसी तरह का बेयर करके कट कटा के निकल जाते हैं, फिर तो ज़िंदगी अब आगे मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा नहीं है भैया, इतनी जल्दी मोक्ष ना मिलेगा। बहुत सारे कर्मा पेंडिंग है। इस बार अगर भागे, अगली बार फिर उसी साइकिल में आप टैपिंग हो जाएंगे। तो क्यों बार बार उसी चैप्टर को पढ़ते रहना है। अच्छे से पढ़ो, लेसन अच्छे से लो, सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो, अपने सोल की अपलिफ्टिंग के लिए काम करो। ठीक है, चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। यूनिवर्स ए डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। देखिए, मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल रीडिंग थोड़ी कॉस्टली होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मैं जनरल रीडिंग में दे दूँ। फिर भी अगर आपका कुछ स्पेसिफिक है और आपका पर्सनल रीडिंग के लिए आना है तो आप मैसेज करें, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करूँगी। और उसमें दिए गए ईमेल आईडी पर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी।
देखिए, मेरा गला आज इसलिए भी चोक हो रहा है कि जो मैंने अभी आपको मैसेजेस डाउनलोड हुए हैं, जो रीडिंग उठा रही हूँ, इस चीज़ में आपके सामने एक भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश होगी। वो एक एनर्जी है, जो एनर्जी मेरा गला चोक कर रही है, मगर यू नो नीड टू वरी। मैं यहाँ हूँ तो मैं आंसर और मैसेजेस डिलीवर करूँगी। पहला कार्ड ये आया, मैं लूँगी। देखिए, जिस भी सिचुएशन से आपके हार्ट ब्रेक की सिचुएशन बनी है, अभी भी एनर्जी में वो प्लॉटिंग में वो चीज़ है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे केयरफुल रहें। और ये जो डिफ़िकल्ट हार्डशिप आपने बेयर किया है, इमोशनल लेवल पे बेयर किया है, उसकी हीलिंग होगी, क्योंकि चीज़ें टर्न अराउंड हुई हैं। तो अब 360 डिग्री से चीज़ें चेंज हुई हैं, तो ये हीलिंग हो रही है और आपकी भी हुई है। आपका दिलो दिमाग शांत है। आई नो दैट मेरे व्यूवर्स के दिल की हीलिंग हुई है। जो हार्ट ब्रेक और इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजरे हैं, उसमें डिवाइन ने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारे पार्ट्स को हील कर दिया है। और ये हीलिंग बहुत ज़रूरी थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। और आपको जो कुछ लेसन्स आपने लिए हैं, ये सिर्फ वन लाइफ टाइम के लेसन्स नहीं हैं, आपके कई लाइफ टाइम के लेसन्स हैं। देखिए, एक चीज़ बता दूँ, हमारी सोसाइटी में ये जो भी फ़िल्म और जो भी ये मीडिया सिचुएशन होती है, मीडिया की चीज़ें होती हैं, वो हमारे माइंड, बॉडी, सोल पर बहुत इम्पैक्ट करती हैं। बीच के दशक में मैक्सिमम मूवीज़ ऐसी आती थी जिसमें फ़ीमेल को सेक्रीफाइसिंग सिचुएशन में दिखाया जाता था, ठीक? वो भी इम्पैक्ट करता है। उसकी वजह से फ़ीमेल ने एक ये बना लिया था कि अगर आप अच्छा का टैग है, आप अच्छे हैं, तो आपकी लाइफ मिजरेबल होगी, पेनफुल होगी, दर्द से गुजरोगे और तब आप अच्छे होगे। ऐसा नहीं होता। ये कर्मा की थाती है। अगर वो कहीं से इस इन डेप्थ लेवल में इसको पेन के सिचुएशन से गुजर रहा है या गुजर रही है, तो वो कर्मा जिसकी वजह से हो रहा है, उसको बहुत लॉन्ग हिटिंग करेगी। तो ये आप केयरफुल रहें। ये मूवी नहीं है कि मुझे बिजनेस करना है, ये लाइफ है। यहाँ हर चीज़ का हिसाब होता है। मेकर अपनी फिल्म चलाने के लिए ऐसी स्टोरीज बनाते हैं, तो आप प्लीज़, ऐसा नहीं है कि अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं आती, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। मगर आपको अब क्यों मैं ये आंसर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे डाउनलोड है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो उसमें क्या सही है और क्या गलत है, इसकी पहचान हर इंसान को होनी चाहिए। परिवार की खुशी के नाम पर शहीद स्मारक नहीं बनाना अपनी ज़िंदगी को। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए प्लीज़। ओके, ये जो नया सफ़र हो रहा है, उसमें आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन का तो सपोर्ट आपको है, लेकिन आपको अल्हड़ नहीं होना है। अल्हड़ की सिचुएशन में नहीं रहना है। ये जजमेंट हुआ है किसी पार्ट का, इसलिए ये चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि डिवाइन स्ट्रेटजी है और जजमेंट के थ्रू हो रही है, तो उंगली टेढ़ी करके घी निकाली जा रही है, निकलेगी। और इस घी के निकलने में आपके पर्सन, उस लव्ड वन का ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, साथ में आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटजी है। आपने भी इस स्ट्रेटजी को अपनाने में बहुत टाइम लगाया, बहुत बहुत। आपको कहा जा रहा है कि लाइक यू आर अ गिवर, गिवर रहे हैं हमेशा से, अभी भी गिवर रहेंगे। लेकिन आपने जब ये लेसन सीखा है कि जो गिवर हैं, जो दे रहे हैं, पात्र को देख कर दे कि जिसकी पात्रता है या नहीं, वो उसको, जिसको आप दे रहे हैं, वो उसको लेने का सामर्थ्य उसमें है कि नहीं। हो सकता है कि जो आपसे लेने आ रहा है या रही है जो भी चीज़ें, वो ऊपर से एक कवरिंग किए हुए है और अंदर में, ऊपर से मान लो भिखारी का वेश बनाए हुआ है, अंदर से वो बहुत मालामाल पर्सन है। तो आप जो भी डोनेट कर रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, चाहे इमोशन दे रहे हैं, फिनांस दे रहे हैं, सोशल रिकॉग्निशन दे रहे हैं,
आपको उसमें कहा जा रहा है कि आपकी जो लर्निंग रही है उससे जो आपने लेसन्स लिए हैं उन लेसन्स को ध्यान में रखते हुए चैरिटी करें। कुपात्र के हाथ में दान ना दें। एक चीज़ यहाँ मेरे मेरे को आ रही है, गलत आदमी का साथ देंगे, गलत चीज़ का साथ देंगे और आप ये सोचेंगे कि भविष्य सुनहरा हो, तो नहीं होगा। गलत का साथ देंगे तो गलत ही होगा। आप आपको सही और गलत की अगर पहचान कराई गई है, आपने सही गलत की पहचान की है, तो आपको अपने उस पहचान पे बने रह कर के ही आगे आगे के स्टेप्स लेने हैं। ठीक है। अम, जी, कुछ लोगों के कांटेक्ट में आप ऐसे आ सकते हैं जिनको फिनेंशियल नीड की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके पास जितना है यथासंभव आप उनकी मदद करें, लेकिन आप उसमें क्रॉस चेक ज़रूर करें। एक तरह से एक वार्निंग भी आई है कि कोई होता है ना कि शेर की खाल में लोमड़ी का होना, वो सिचुएशन हो सकती है, तो बी केयरफुल फॉर दैट। देखिए, अभी आपके पार्टनर की सिचुएशन भी वही है, पार्टनर की सिचुएशन भी वही है, तो आप उतना ही दें जितनी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उनके भी ट्रांसफॉर्मेशन का उन पे अभी चेंजेस तो है नहीं, वो भी वैसे ही सिचुएशन पे चल रहे हैं, मगर उनकी अपलिफ्टिंग भी ज़रूरी है और आपकी हीलिंग भी ज़रूरी है। तो ये पूरी प्रोसेस उसी पार्ट पे चल रही है। वो अभी सिचुएशन उनका भी वही है कि शेर की खाल में गीदड़। स्ट्रेंथ उनमें रही नहीं, हिम्मत रही नहीं, मगर आपके सामने हिम्मत और स्ट्रेंथ दिखाने में लगे पड़े हैं। ओके। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो भी गुड कर्मा है उसका अप्रिशिएशन पार्ट आपको मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट गलत पार्ट में नहीं करना। अपना लव, एनर्जी, सपोर्ट, टाइम सही डायरेक्शन में डालें। और ये डायरेक्शन, अब बहुत लोग इतनी रीडिंग देखने के बाद, इतना होने के बाद भी अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो मुझे एक सब बात यहाँ कहनी पड़ रही है कि आप सुन लेते हैं मगर उसको अपने में ढालने की कोशिश नहीं करते, उसको प्रैक्टिकल पार्ट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने एक इल्यूज़न बना रखा है। इल्यूज़न का कवर आपको निकालना होगा। ओके, इल्यूज़न का कवर निकालना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी बिल्कुल बटरफ्लाई के लाइफ की जर्नी की जैसी होती है। इतनी आसान नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे जान निकल गई है। ओके। और जो लोग भी ट्रांसफॉर्म होके आए हैं उनको कहूँ कि जो नया वर्ल्ड आपके लिए ओपन हो रहा है, पहले भी कहा है मैंने, फिर कहती हूँ क्योंकि कार्ड्स बोल रहे हैं, मुझे वो पता नहीं होगा। ठीक है। कि ये जो नई लाइफ की नई शुरुआत जो होने वाली है, ये जो ट्रैवलिंग आपकी लाइफ की होगी, हो सकता है आप वन कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करें। स्पिरिचुअल लेवल में भी ये ट्रैवलिंग हो सकती है और साथ में आपके 3D लेवल में भी हो सकती है। मतलब कि एंगल ऑफ एनर्जी जो है दैट विल गेट चेंज कम्प्लीटली। फ्लिप से सिचुएशन दिखेगी और ये फ्लिप से सिचुएशन सक्सेस और अपॉर्चुनिटी के साथ दिखेगी। दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी उसमें। मगर फिर भी इसमें एक वार्निंग और आ रही है कि ये जो न्यू बिगिनिंग हो रही है, प्लीज़ रेड कारपेट ना समझें। लाइफ में कभी भी कोई चीज़ रेड कारपेट नहीं होती। ठीक है। बिल्कुल वैसे नहीं होती कि रोया, माँ बाप थाली में सजा कर लाए, खिलाया और मेरा पेट भर गया और लंबी नींद मारी, नहीं होती। ऐसा नहीं होता। और ऐसा होगा भी नहीं। जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, जो भी न्यू बिगिनिंग मिलेगी आपको, जो भी न्यू डायरेक्शंस मिलेंगे, उसमें आपको उसी के हिसाब से अपना आउटपुट भी देना होगा। उसके हिसाब से आपको चैलेंजेस भी लेने होंगे और उन चैलेंजेस को सॉल्व भी करना होगा। इसमें इस बार ये हेल्प होगी कि आपको डिवाइन का फुल सपोर्ट होगा, आपका डिवाइन पर बिलीव होगा। वो बिलीव, वो सपोर्ट, वो आत्मबल आपको मदद करेगा अपनी राह में आगे बढ़ने के लिए। वार्निंग बस यहाँ इतनी है कि बेपरवाह ना हो, फिर से वही गलती करके गलत लोगों को अपने अंदर, अपने आसपास ना रखें। देखिए, अभी तो आप इतने पैने हो गए हैं ना कि कोई आके चार बातें भी आपको बोलता है ना प्यार से, तो आप समझ जाते हो कि इसमें कितना सच है कितना झूठ, ये आदमी अंदर से कितना है और बाहर से कितना है। तो जब इतनी समझ आपको दी जा चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये न्यू अध्याय में जब इस तरह के लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे
आएंगे, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि नहीं आएंगे, एकदम आएंगे, क्योंकि जहाँ मधु होती है मधुमक्खियाँ भिन भिन आती ही हैं। इट इज़ क्लियर, आएंगे। लेकिन आपको अब ये देखना है कि उन मधुमक्खियों को अपने मधु पे बैठने देना है कि नहीं देना है। ओके, वो मधु बनाएंगी नहीं, वो मधु चूस के फिर ले जाएंगी, वो इसलिए आएंगी। ठीक है, आपका जो आपको ये है कि ये जो नेचर का प्लान है स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट करने की कोशिश आपने पास्ट में की है बट चीज़ें काम नहीं आई हैं, तो अब उंगली टेढ़ी हो गई है, डिवाइन ने ही टेढ़ी की है। और आप उसको आपको उसमें इम्प्लीमेंटर की भी एक रोल प्ले करनी पड़ेगी। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उस इम्प्लीमेंट करने में आपको अपना हार्ड वर्क भी देना पड़ेगा। और एक चीज़ और के आ रहा है कि आपको अपने लाइफ का लीडरशिप अपने हाथ में 100% रखना पड़ेगा। कल की भी एनर्जी में आया था, कंटिन्यूअस आ रहा है लीडरशिप की पार्ट, क्योंकि ये जो न्यू बिगनिंग हुई है ना उसमें तो लीडरशिप आपको लेना ही लेना है। और वो लीडरशिप आपके सेल्फ की लीडरशिप सबसे ज़्यादा होगी। जब आप सेल्फ की लीडरशिप को सही रूप में कमांड करेंगे तो बाकी दुनिया की आसपास के सराउंडिंग के लोगों की भी लीडरशिप की एनर्जी आपके तरफ आ जाएगी। आप रिकॉग्निशन चाहते हैं सोसाइटी में, वो मिलेगी, लेकिन सबसे पहला रिकॉग्निशन आपको खुद करना होगा। खुद के लिए खुद की लीडरशिप खुद के हाथ में लेनी होगी। ठीक है, सुन लीजिए सबकी बात, लेकिन कीजिए वही जो आपका अंतर्मन, सोल और आपने डिसाइड किया है। ठीक है, आपने जो डिटरमाइन किया है ना अपने आप को, जिस गोल के टूवर्ड्स, जिस एक्शन के टूवर्ड्स, जो करेज रखा है, जो बेस्ट पार्ट, जो बेस्ट एक्सरसाइज अपने एक्शन के लिए, अपने टारगेट के लिए आपने बनाया है, उस पर आपको स्टिक रहने के लिए कहा जा रहा है। उसको नहीं छोड़ना है। सुन लीजिए, बहुत लोग बोलेंगे ऐसा नहीं कर लो, वैसा कर लो, भटकाने के लिए बहुत लोग आते हैं आसपास। ठीक है, आपको उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपको उसमें डिसबैलेंस की सिचुएशन आए तो पास्ट में जो 3D वाली सिचुएशन आई थी, 3D थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन आई थी, वो याद रखिएगा। क्योंकि उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी एंट्री कैसे हो गई थी और आप कैसे ट्रैप हो गए थे और आपको लग रहा था कि आप निकलेंगे ही नहीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आपकी ज़िंदगी अजगर के मुंह में समा गई है। राइट, वो निकल ही नहीं पाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। और आप वहाँ से निकल कर यहाँ तक आए। ठीक, तो मुंह, अजगर का मुंह खोलने के लिए भी डिवाइन ने अपनी उंगली टेढ़ी की थी, तब वो मुंह खुला था अजगर का। प्लॉटिंग हुई थी उस सिचुएशन की और आपको खड़ा किया गया था, तब आप खड़े हुए थे। तो कुछ ऐसी सी सिचुएशन बन रही है, थोड़ी आपको को अजीब सी लगे बट है, ये सिचुएशन है। ठीक है, और ये पब्लिक रिकॉग्निशन के लिए तो आप परेशानी नहीं हो, ऑलरेडी आप पब्लिकली रिकॉग्नाइज हो रहे हो चुके भी हो बहुत सारे लेवल पे, जहाँ पे लोगों ने आपको टारगेट करके, आपके सॉफ्टनेस का इस्तेमाल करके, आपके इमोशन का इस्तेमाल करके आप ही को कल्प्रिट बना दिया था। क्यों? क्योंकि आपने गलत आदमी में इन्वेस्ट कर दिया था, गलत एनर्जी में, गलत सिचुएशन में, गलत सराउंडिंग में आपने इन्वेस्ट किया था। और थोड़ा बहुत नहीं, अपने आप को पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर दिया था, इसीलिए वो सिचुएशन बनी थी, वो बैटल, वो क्रैश और इन सारी की सिचुएशन बनी थी। अब आपको कहा जा रहा है कि आप इसमें, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप जिस कॉन्फ्लिक्ट से भाग, अभी अभी कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रही है या भय सा हो रहा है कि सराउंडिंग में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में बन सकता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोजेक्टेड है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो आपको बता दूं, ये अगर बनेगा भी बनेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप उनकी ऊंचे से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो वहाँ भी फिर वही सिचुएशन चलेगी, एक उंगली टेढ़ी की जाएगी ताकि वहाँ से, उस सिचुएशन से आप निकलें। और इस बार ये इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। डिवाइन आपको रास्ते दिखाएगी, लेकिन करना आपको है। और इसको कैसे करना है ये आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो। तो पास्ट में जब आप निकले थे जहाँ से, जिस सिचुएशन से, उस सिचुएशन को अच्छे से एनालिसिस करके देखिए कि उस सिचुएशन से आप कैसे निकल कर यहाँ आए थे। ऑलमोस्ट सिमिलर वे हो सकता है वहाँ से निकलने का। ठीक है, क्योंकि लोग सिमिलर हो सकते हैं, वो एनर्जी में थोड़ी ट्विस्टिंग करेंगे, लेकिन उनसे निकलने का रास्ता वही पुराना वाला आप ट्रैक ले सकते हो। ओके,
बहुत इन डेप्थ पार्ट निकल के आई है, ठीक है। देखिए, कुछ रिसेंट इवेंट जो आपके सामने हो रही हैं वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि उन रिसेंट इवेंट को साइड करो। वो उतनी ज़रूरी नहीं है जितना आपको अपने लिए स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। आप अपनी एनर्जी को अगर इस तरह से ड्रेन करोगे तो फिर आपकी स्पीड डाउन हो सकती है, और फिर वेट स्पीड जब डाउन होगी तो ये जो न्यू पाथ ओपन हुआ है इसकी सक्सेस की तरफ मूवमेंट भी आपकी डाउन हो सकती हो, तो वहाँ पे आप थोड़ा ये हो, ठीक है। क्योंकि वो ना आपको डाइवर्जन के पार्ट पे एक ले जाने की एक कोशिश है। किस जिससे भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है प्लीज़ बताएं, क्योंकि आज की जो एनर्जी है वो अलग निकल कर आ रही है कम्प्लीटली। ये एक प्लानिंग की तरह चल रही है, तो आप समझ लीजिए आपको भी वैसे ही चलना है, ठीक है। उंगली टेढ़ी करके ही घी निकालनी है, यहाँ भी सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी ठीक है। पर्सनल ईगो जो है आपका, वो पर्सनल ईगो को थोड़ा आप साइड करें, एजिटेशन में ना रहें, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन को जगह ना दें अपने जीवन में, क्योंकि इस एनर्जी की वजह से आपकी एनर्जी में कॉन्फ्लिक्ट, डिप्रेशन आ जाएगा और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका हर चीज़ पर लैक ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और आप अंदर से सिकनेस की सिचुएशन महसूस करोगे। तो ये एक वार्निंग की तरह है, आप इसको समझिए। आपका अपना टारगेट अपने पार्ट पे होना चाहिए, और अभी जो किसी पार्ट में आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, यू हैव टू चेक कि आपकी एनर्जी कहाँ ड्रेन हो रही है और उस एनर्जी को आप कैसे रिकवर कर सकते हो, ठीक है। आप आपको सिर्फ बिलीव एक ही चीज़ पे रखना है, वो है अपने पोटेंशियल पे और अपने आइडियाज़ पे और डिवाइन पे आपका पोटेंशियल और आपके आइडियाज़ ही आपके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेंगे, न्यू पाथ न्यू डायरेक्शन में, और वही आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी है उसको आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके, अगर आपको कन्फ्यूजन इल्यूजन हो रही है तो उसको कनेक्ट करके वहाँ से आप अपने आगे की सक्सेस की जर्नी को स्टार्ट करें। एक्चुअली मैं सच्ची बता दूं, कुछ लोगों ने कर लिया है, बीच में आकर एक जगह थोड़ा फंस रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी यही चीज़ बोला जा रहा है कि आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ें, आपको आगे के ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ेंगे, सपोर्ट आपके पास है, डिवाइन की एनर्जी है, चारों तरफ से आपको सपोर्ट का सिस्टम दिया जा रहा है, थोड़ा सा इल्यूजन है, आप उसमें निकलेंगे, और उसके बाद एक एक मेडल से सिचुएशन आने वाली है, सक्सेस से सिचुएशन आने वाली है, रिकॉग्निशन से सिचुएशन आने वाली है, ओके। ऑफिस स्पेस, बिजनेस स्पेस, फैमिली स्पेस, सोशल स्पेस पे गए, आपके रिकॉग्निशंस बढ़ेगी, आपकी चमक बढ़ेगी, आपके प्रेजेंस की रिकॉग्निशन बढ़ेगी, लोग आपकी प्रेजेंस को अब साइड नहीं कर पाएंगे, और आपको महसूस होगा कि आप अंदर से कितना पॉजिटिव हैं, कितना मोटिवेटेड हैं, और साथ में एक चीज़ फ्री करेंगे, आपके अंदर का जो बर्डन है ना, आप उसको रिलीज़ कर देंगे, थ्रो किकिंग आउट करने वाली सिचुएशन में है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को बेचारा बेचारे की सिचुएशन में नहीं रहने देना है। और जहाँ से वॉक अवे हुए हैं, जिस एनर्जी से वॉक अवे हुए हैं, मैं ये बात बोलूँ, जिस एनर्जी से वॉक अवे हुए हैं वहाँ से वॉक अवे की सिचुएशन में ही रहे, क्योंकि पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी बहुत स्लो चल रही है। उंगली टेढ़ी की थी ना आपने अपने जीवन के बॉटल से घी निकालने के लिए, तो अभी उंगली को टेढ़ा ही रखना है, सीधा नहीं करना यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। देखिए, आप अभी जिसके साथ चल रहे हैं ना, आपके जो भी हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो आपको पेनफुल सिचुएशन आएगा, क्योंकि पेनफुल, आप लापरवाह होंगे तभी पेनफुल सिचुएशन रहेगा। अगर आप लापरवाह नहीं हैं और आप चीज़ों को समझ रहे हैं, पहले से आपको समझाया गया है, तो कैसे करना है नहीं करना है, यू नो बेटर वे, राइट।
उस अगर वो एनर्जी में रहें तो बिल्कुल भी कोई पेनफुल सिचुएशन नहीं आएगी। देखिए, एक्चुअली है तो स्ट्रेटजी, चल तो रही है, ये स्ट्रेटजी ही है, कुछ डिवाइन की भी है और वो कुत्ते की दुम कभी सीधी ना आवे वो सिचुएशन वाली है। लेकिन उस स्ट्रेटजी में भी ये आपके लिए एक इंजॉयमेंट की एनर्जी है। आप इंजॉय करेंगे ये जानते हुए भी कि आप बिल्कुल वैसी सी सिचुएशन हो रही है कि जैसे इंसान को पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है और वो खामोशी से अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है, बोल रहा है भैया तुझे जो बोलना है बोल ले, तू कभी सीधा नहीं होने वाला, नहीं होने वाली। वैसी सी सिचुएशन होगी। आपको पता है कि सामने वाले से घी निकालना है तो उंगली मुझे हमेशा टेढ़ी रखनी होगी, लेकिन वो टेढ़ी रखनी भी ज़रूरी है क्योंकि उसके ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। और वो पर्सन तब जब तक अपनी स्प्रिंट पार्ट को नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी तब तक उस पर्सन की आगे की रफ्तार नहीं मिलने वाली। इसी इल्यूजन है, वो छोड़ेगा ही खुद। वो तो आपने भी इतनी आसानी से इस चीज़ को नहीं छोड़ा है, बतलाते पड़ी हैं, लास्ट में डेड सिचुएशन में पहुँच कर आपने इस चीज़ को छोड़ा है। ठीक है, आपने जैसे बीड़ा उठा लिया था कि नहीं मैं तो एक करके ही रहूँगा, मैं तो परिवार में हारमोनी बना के ही रहूँगा, प्यार के लिए मैं मिट के ही रहूँगा। मिट कर कुछ नहीं होता। अगर आपने गलत आदमी की गलत एनर्जी को सपोर्ट कर दिया तो वहाँ गलत ही होगा। अगर किसी कोई इंसान किसी वक्त गलत एनर्जी में है तो आपको उस एनर्जी को रिजेक्ट करना होता है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। अगर आपने उस एनर्जी को सपोर्ट किया तो चीज़ें उल्टी ही होंगी। अभी आपके लिए एक गाइडेंस ये है कि अपने अंदर एक न्यू पर्सन, न्यू बेबी, जैसे चाइल्ड को देखते हैं ना, वो हर चीज़ में खुशी ढूंढता है, लॉजिक ढूंढता है और आगे बढ़ता है। आपको इसी एनर्जी में रहकर अपनी अपलिफ्टिंग में करना है। आपको ये करना है, बी ऑल यू कैन बी। आप उसमें हो जाएं जो आप हैं ओरिजिनली अपने लिए। ठीक है, बाकी सामने वाले को कैसे डील करना है, यू नो दैट। ओके, लव को स्प्रेड करने के लिए कहा जा रहा है, स्प्रेड कीजिए मगर इस्तेमाल मत करने बनिए। कोई आपका आके इस्तेमाल करे वो नहीं करना। अब लोगों में प्यार आपको देना है। सामने वाला अगर ये वाला या वाली अगर ये समझ लेता है आप अपना प्यार देते हैं कि वो फिर से वही चीज़ हो सकता है, हम मोल कर सकते हैं, तो नहीं होगा क्योंकि यू आर स्मार्ट इनफ नाउ। मगर आपको अपना प्यार देते जाना है ताकि उस पर्सन को भी हीलिंग मिले और वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़े। बिल्कुल वही करत करत अभ्यास थे, जगमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बार बार गिरने के बाद भी उस इंसान को आप ही से हीलिंग मिल रही है और उस हीलिंग की बार बार जब वो चीज़ें एनर्जीज पड़ेंगी तो चीज़ें परिवर्तन में होंगी ही होंगी। इसमें आपको नहीं सोचना, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट सोच कर करें। दोनों बातें मैं बोल रही हूँ, आप समझ रहे हैं कि किस लेवल पर कितना करना है। ओके। हम्म आपको कहा जा रहा है कि समर भी आ रहा है और ऑलरेडी पहले से प्रिडिक्शंस हैं कि इस बार का समर बहुत ज़्यादा होगी और प्रॉब्लमेटिक रहेगी। बहुत जगह अलग अलग चीज़ें बदलेंगी और होंगे, ड्राइनेस की सिचुएशन ज़्यादा रहेगी। तो वाटर को कैसे प्रिजर्व करना है उसके लिए अभी से कुछ लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, कीजिए। अपने घर में वाटर को वेस्टिंग मत होने दीजिए क्योंकि वो एक एनर्जी है। अगर वो वेस्ट होती है तो उस एनर्जी की वेस्टिंग होती है जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करती है और ये हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी का 70% पार्ट वाटर है। तो आप इसको देखिए कि कहाँ से क्या वेट लूज़ हो रहा है। कुछ लोगों के घर में शायद टैप की प्रॉब्लम चल रही है, एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट हो रहा है तो उसको कंट्रोल कीजिए। अगर आप काम करने में 1 गिलास की जगह पे 10 गिलास पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ केयरफुल, जितनी ज़रूरत हो उतनी इस्तेमाल करें क्योंकि इस एनर्जी ये सिर्फ आपके लिए नहीं बनाई गई है, ये आगे भी है। अगर आप इसको एक्स्ट्रा लेंगे तो आप ऋणी होते हो इस एनर्जी का, ये चुकाने भी आना पड़ता है। इसलिए हर चीज़ का खर्चा सोच समझ के भैया। ठीक है, जो भी लीडरशिप पार्ट आपको जिस भी डायमेंशन में देना पड़ेगा वो आपको लेना पड़ेगा। अब ये मत, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भैया पास्ट में हमने दिया था हमें भोग, पास्ट में आपने गलत जगह दिया था, गलत एनर्जी के साथ दिया था, इसलिए आपको ये आपको एनर्जी राइट पर्सन के साथ ये इन्वेस्टमेंट करना है, राइट लोगों को देना है। ठीक है,
लेकिन लीडरशिप की सिचुएशन में आप हैं, आपको लीडरशिप देनी पड़ेगी। ठीक है, तो कमर कस लीजिए। आने वाला जो न्यू चैप्टर है ना, उसमें आपको लीडरशिप हर हाल में करना है। जो आपके हायर गुड के लिए तो ज़रूरी है ही, कहीं ना कहीं आपके हायर गुड का एक कर्मा पार्ट पे तो है ही, साथ ही साथ और लोगों के हायर गुड के लिए भी ज़रूरत है। बहुतों की दिल की सुकूनियत के लिए भी ज़रूरत है। आसपास के लोग जिन्होंने आपकी बेयरिंग, सफरिंग और पेन और पीड़ा देखी है, आपकी अपलिफ्टिंग से उनको भी एक लाइफ लेसन मिलेगी। ये एनर्जी आ रही है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी सेटिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी सेटिंग्स आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। वार्निंग याद रखें, दूसरों को देख करके, ऊपरी दिखावा को देख करके अपना कोई भी प्लान इम्प्लीमेंट ना करें। उसको अपने सूझबूझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने गोल के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करें। चलिए, खुश रहिए अपने जीवन में, आबाद रहिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।